आपको पता था कि ये प्रॉब्लम मुस्लिम पीपल पार्टी हमारे साथ करेगी तो उसको साथ नहीं बिठाना था, या मौलाना प्रॉब्लम करेगा तो उसको साथ नहीं बिठाना था, एमकेएम प्रॉब्लम करेगी उसको साथ नहीं बिठाना था, सबको साथ बिठा लिया। अभी आप कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत नहीं। सारी बदनामी मुस्लिम लीग नून की जिम्मे आई। मुस्लिम लीग नून को इस बात का पता था कि ये हालात गवर्नमेंट बनाने के नहीं है, लेकिन उसके बाद जो अक्सरियती पार्टी थी वो बाई चांस मुस्लिम लीग नून ही थी। पीपल पार्टी उसके बाद सेकंड थी, फिर लोगों को मिला के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। हम तो सब यही चाहते हैं कि उन्हें पूरा टाइम मिलता ताकि जो कसर है वो उन्हीं के हाथों निकल जाती। ये आइडिया किसका था खान को हटाने का? आप भी यही कहते हैं, पीपल पार्टी वाले भी यही कहते हैं, एमकेएम वाले भी यही कहते हैं, इवन एएनपी वाले भी यही कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि जी खान की जो उस वक्त ये उन्हीं का आइडिया पॉपुलैरिटी थी, ये उन्हीं का आइडिया था जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया। तो वो जब खुद अपने आप पे टैग लगा लेते हैं फॉर सेल का, तो फिर वो ब्लेम करेंगे जी वो आके हमें आके इंटरफेयर करते हैं, खुद इजाजत देते हैं ना, ये आके खरीदें। नहीं, इंटरफेरेंस तो दो तरह की होती है। एक हम उन्हें बुलवा कर खुद बैठा दें, एक ये है कि हम में से ये भी करते रहे ना। हाँ, काफी यही करती रही, अच्छे बुरे में 10 दफा वर्दी में सदर बनवाएंगे, और तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करती रही है। सिकंदर मोहसिन साहब मेरे बड़े मोहतरम है, बेइंतहा मोहतरम है, नहायत अच्छे इंसान है, लेकिन देखें आखिरी दिन तक इन्होंने वजारत अंजाई की। जब गवर्नमेंट खत्म हुई अगले दिन ये दूसरी पार्टी में चले गया। इसका मतलब इन्होंने पहले अपनी प्लानिंग की हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशम तरीन। नाज़रीन किराम, आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है और बड़ा ज़बरदस्त बैकग्राउंड है। हाजी अताउर रहमान साहब, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, आप PP 210 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और हल्के की स्पेशलिटी भी है, वो हम भाई साहब की ज़बानी सुनेंगे और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून के लिए क्या मुश्किलात हैं इस वक्त, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मईशत को कैसे ठीक करेगी मुस्लिम लीग नून, उस पर बात करेंगे। भाई साहब वेलकम, आपने टाइम दिया जी, आप बहुत मसरूफ़। थैंक यू तीन साहब, बड़ी मेहरबानी जी, आपने मुझे याद किया। अच्छा भाई साहब, इलेक्शन हो रहे हैं जी, नज़र नहीं आ रहे। हमारी पार्टी तो कहती है इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में भी अभी तक कोई ऐसा जो गहमा गहमी होती है, जो वो एक हजूम, जो मतलब जोश जज्बा होता है, हल्के में घूम रहे हैं लोग, टीमें बन रही हैं, वो अभी तक यहाँ मुल्तान शहर में नज़र नहीं आ रहा। असल में इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग हो रही हैं, हर डिवीज़न की अलग अलग मीटिंग हो रही है, उसमें जो कैंडिडेट है वो चूज़ किए जा रहे हैं और एक एक हल्के से 5-5, 4-4 लोग हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है MPs के लिए, MNA के लिए, उनमें से उनकी सिलेक्शन हो रही है, सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है एक दिन में बाकी ये सारे मामला सिलेक्शन बोर्ड वाले हो जाएंगे। जैसे ये कंप्लीट होंगे, जिन्हें गोल्ड मिलेगा वो इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे। अच्छा, लाडले का खिताब मिल रहा है जी। असल में तीन साहब झूठ जो ना जितना ज़ोर से बोला जाए, जितना हिम्मत से बोला जाए, वो सच नज़र आना शुरू हो जाता है। हालांकि मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोग समझ रहे हैं, मुवाजना कर रहे हैं पहली तकरीरों का, बाद वाली तकरीरों का। उनकी पहले जो उन्होंने तकरीरों में कहा था कारकर्दगी उसका मुवाजना कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी के हिसाब से। जब आप दोनों का मुवाजना करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा यार एक सिर्फ बातें थी नौजवान नस्ल को आगे लगाने के लिए। अभी 16 महीने तो देख लिया ना ये वाम ने। देखिए वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं थी, पहली बात तो ये लीड तो वही करा था ना। देखिए लीड करना एक लहदा बात है। तो आप लोगों ने जब आपको पता था कि ये प्रॉब्लम मुस्लिम पीपल पार्टी हमारे साथ करेगी तो उसको साथ नहीं बिठाना था, जब मौलाना प्रॉब्लम करेगा तो उसको साथ नहीं बिठाना था, एमकेएम प्रॉब्लम करेगी उसको साथ नहीं बिठाना था, सबको साथ बिठा लिया। अभी आप कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने मान लिया सबको साथ बिठा लिया। उस वक्त दो चीज़ें थी, या मुल्क डिफॉल्ट होता या मुल्क को सर्वाइवल की तरफ ले जाया जाता। डिफॉल्ट होने से बचाना था और उसे सर्वाइव करवाना था। देखें सारी बदनामी मुस्लिम लीग नून की जिम्मे आई। मुस्लिम लीग नून को इस बात का पता था कि ये हालात
गवर्नमेंट बनाने की नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अक्सरियती पार्टी थी वो बाई चांस मुस्लिम लीग नून ही थी, फिर पार्टी उसके बाद सेकंड थी, फिर लोगों को मिला के उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, जिसकी वजह से ये सारे मामला आप देख रहे हैं कि ख़राब हुए। भाई साहब, डिफ़ॉल्ट वाली जो थ्योरी है ये इक़्तिदार में आने के बाद बनाई गई है। जब 2021 में महंगाई मार्च कर रहे थे, मरियम बीबी कर रही थी, उधर से बिलावल कर रहा था, कहीं स्टेटमेंट नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। जैसे अदम इत्मीनान दिया, उसके बाद ये इन्होंने आके कहा कि जो हम तो कुछ और समझ रहे थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुझे अगर 6 महीने दे दिए जाएं तो हम मिल के इस सारे मुल्क को 6 महीनों में तरक्की की राह पे लगा सकते हैं। जैसे ही 6 महीने मिले उन्होंने कहा जी वो ये तो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो असल अंदर के हालात का तो घर वालों को ही पता होता है ना, जो घर में है उसे पता है मेरे घर के हालात कैसे हैं। जब हम बाहर बैठे हैं हम तो देख रहे हैं यार ये बड़ा पुरस्कून है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जब उन्होंने आगे ऐसा हालात देखे तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट के हम बिल्कुल करीब थे। देखिए, IMF से आपने वादा किया कि पेट्रोल का रेट हम यहाँ पे लेके जाएंगे, आपने उस रेट पे ले जाने की बजाय आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं जा रहा हूँ तो मैंने 150 रुपये लीटर कर दिया 250 की बजाय। ये एक डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाने के ऐसे मान गया। मैं एक घर में ऐसे 50 साल में 20 साल रहा हूँ, फिर मुझे मौका मिलता है, मैं उस घर में जाता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं था कि इसकी खिड़की किधर है, इसका दरवाज़ा किधर है, इसके वॉशरूम कैसे ख़राब थे, इसका सीवरेज ख़राब हुआ पड़ा था। मैं 50 साल में 20-30 साल उस घर में रहा हूँ। ये इतनी एक्सपीरियंस है। ख्वाजा आसिफ को नहीं पता मुल्क के क्या हालात हैं, इसहाक डार को नहीं पता था कि मुल्क के क्या हालात हैं, शहबाज शरीफ को नहीं पता था कि मुल्क के क्या हालात, एहसन इकबाल को नहीं पता था कि मुल्क के क्या। ये कहते हैं कि जब हम आने हल्फ उठा लिया तो हम बैठे में पता लगा वो मुल्क तो ख़राब हो रहा है। देखें, आप इन सबको पता होगा, आप कहते हैं इनको नहीं पता, चले मेहमान है तो इनको पता होगा, लेकिन किसी ने वो स्टेप लेना था ना, बुरे हालात में से किसी ने ठीक करने की कोशिश करनी थी ना। नहीं, मैं कहती हूँ इनको पता था, इन्होंने अवाम को गलत गुमराह किया। इन्होंने कहा हम 6 महीने में मुल्क को ठीक कर देंगे, इमरान को हटाएं, हम मुल्क को ठीक कर देंगे सारे मिलके। नहीं, हमारा लीडर मियां नवाज शरीफ साहब वो तो नहीं गवर्नमेंट लेना चाहते थे, वो इसके अंगेज थे। शहबाज शरीफ ने, बाकी दोस्तों ने, स्टेबलिशमेंट ने कहा कि यार नहीं, ये ज़रूरी है, इस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचना चाहिए। आप कहते हैं वो बाद में पता चला डिफ़ॉल्ट वाला, हालात तो पहले ही थे। हम तो सब यही चाहते हैं कि उन्हें पूरा टाइम मिलता ताकि जो कसर है वो उन्हीं के हाथों निकल जाती। ये आइडिया किसका था खान को हटाने का? आप भी यही कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी यही कहते हैं, MKM वाले भी यही कहते हैं, इवन ANP वाले भी यही कहते हैं। अगर वो कहते हैं कि जी खान की जो उस वक्त ये उन्हीं का पॉपुलैरिटी थी, ये उन्हीं का आइडिया था जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को हटाया, ये उन्हीं का आइडिया था। फिर इस मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट मूव नहीं कर सकेंगी कभी भी। जब आप उन्हें मौका नहीं देंगे तो कैसे करेंगे? जब आप उनकी सारी बातें मानते जाएंगे तो उनको मौका मिल रहा है, अब ना मानेंगे तो फिर खुद बैठे रहेंगे वो। इसका एंड किधर निकलेगा? खान ने उनकी बात मान ली, वो इन हो गया, खान ने बात नहीं मानी, वो आउट हो गया, आपने बात मान ली, आप इन हो गए। देखें, जब तक ये तजर्बे होते रहेंगे ना, मुल्क का लॉस होता रहेगा। ये तजर्बे बंद होने चाहिए, फिर इलेक्शन होने चाहिए, लड़कर इलेक्शन, जीत कर हार कर मैदान में रहना चाहिए। हमें दूसरे कंधों पर चढ़ के इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो अपने हल्के के हवाले से ये ज़बरदस्त बात है ये आपकी। लेकिन ये सीखेगा सियासतदान कब? राजा रियाज को ले लिया, अहमद हसन डेहर को ले लिया, फिर कहते हैं कि ये हमारे साथ जुल्म होगा जब ये छोड़ के जाएंगे। खान के साथ भी यही हुआ है ना। देखिए, खान के पास अपना तो कोई आदमी नहीं था, यही तो कोई नजरिया वाला आदमी नहीं था। नूर के पास नजरियाती लोग मौजूद हैं। नहीं, ये जो गवर्नमेंट टर्पल कर जाती है ना जी, ये जो लोग तो सारे आके आपका जो है ना जी वो हम ख्याल ग्रुप बना के ये फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं। देखें तीन साहब, जब 2018 का इलेक्शन था, मैं उस वक्त MP का उम्मीदवार था, मेरे बड़े भाई MNA के उम्मीदवार थे, और मुझे भी लोगों ने कहा कि नहीं आप PTI में जाएं। बेतहाशा का जब मेरे वाले साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं जाना, हमने रिफ्यूज कर दिया, यार सॉरी हम नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैदान में देखेंगे। हमने कहा ठीक है, अल्लाह मालिक है यार, क्या हार जाएंगे, कारोबार कर लेंगे। यही तो देखिए, नहीं ये राजा रियाज ये क्यों नहीं सोच रहा? पीपल पार्टी छोड़ के गया PTI में, PTI छोड़ के गया, ये सिंध हाउस में मंडियां लगाई गई हैं लोगों के अरकान के। ये जब तक भाई साहब ये काम नहीं करेंगे ना बंद पॉलिटिकल लीडर्स,
ये नहीं हो सकता ये काम, आपको मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। देखें बात सुनिए, पाकिस्तान में जमहूरी गवर्नमेंट कितना अर्सा रही है और कंप्रोमाइज नहीं करे ना जी, एस्टैब्लिशमेंट कितना अर्सा रही है? ज्यादा अरसा रही है, ज्यादा अर्सा रही है। सारी बदनामी तो सियासतदानों पे ना डालें, सियासतदान ही उनको रास्ता देते हैं, रोक नहीं सकते, सियासतदान रास्ता देते हैं। सियासतदान ने कब कहा कि माशाल्लाह लगा दी? ये देखिए, ये अभी जो अदम इत्मीनान आई है, ये किसके कहने पे आई है? जिसके भी कहने पे आई, ये सारे मिले हैं ना जी। देखिए, बाप पार्टी को किसने कन्विंस किया है, MQM को किसने कन्विंस किया है, पीपल्स पार्टी को किसने कन्विंस किया? किसी के कहने पे कन्विंस हुए। हाँ, तो वो जब खुद अपने आप पे टैग लगा लेते हैं फॉर सेल का, तो फिर वो ब्लेम करेंगे कि वो आके हमें आके इंटरफेयर करते हैं, खुद इजाजत देते हैं ना, ये आके खरीदें। नहीं, इंटरफेरेंस तो दो तरह की होती है। एक हम उन्हें बुलवा कर खुद बैठा दें, एक ये है कि हम में से ये भी करते रहे ना। हाँ, काफी यही करती रही, अच्छे बुरे में 10 दफा वर्दी में सदर बनवाएंगे, और तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट करती रही है। अरे तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट पीपल, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है जितने अरसे भी, उसने सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को ठीक करने की कोशिश की है? उसने नहीं की। देखें, मलिक कजूम, रफीक तारा, सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी, राना शमीन, ये सारे जुडिशरी के जो कैरेक्टर हैं, ये मुस्लिम लीग नून के साथ अटैच है, पीपल पार्टी के साथ अटैच कोई भी नहीं है। स्टोरियां सारी जो है, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इवन पुलिस को किसी ने ठीक नहीं किया। देखें, जब तक अदलिया में जज़ा सज़ा का जो है ना वो नहीं रखा जाता है, जो आदमी, जो जज किसी को गलत सज़ा देते हैं, जब तक उसका मुहासबा नहीं होगा उस वक्त तक ये ऐसा होता रहेगा। कानून साजी होनी है ना जी, 2/3 मेजॉरिटी भी मिल ही रही है, तो ये डिपार्टमेंट देखें, पुलिस जुल्म करती है। लेकिन जब 2/3 मेजॉरिटी मिली थी, उसका टर्नओवर कितना था? पहले साल 2 साल मामला को देखने समझने में लग जाता नहीं, लग जाता, 30 दफा बन रहा है, अभी भी लगे कि मुझे मामला समझने में फिर भी टाइम लगता है ना। एक आदमी को पटरी से उतरने को, ट्रेन को दोबारा पटरी पर चढ़ाने के लिए टाइम लगता है। उसके पास देखिए टाइम, ऐसे बुलडोजर हो, ऐसी चीजें हो जो उसे पटरी पर चढ़ा सके। जब वो पटरी पर नहीं चढ़ा सकेंगे तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा। ऐसे अभी केयरटेकर गवर्नमेंट को 5-6 महीने हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अब बगी अगर वर्किंग इन 6 महीनों में नहीं कर रही, वो जब हलफ ले लेती है, फिर वो कहती है कि जी मुझे तो 1-1.5 साल लग गया मुल्क को समझने में। देखें, हमारी पार्टी इसमें वर्किंग कर रही है और बड़ी संजीदगी से मुल्क के हालात को बेहतर करने के बारे में हमारे आपस में डायलॉग हो रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई नहीं। जो देखें, जब हमें पहले गवर्नमेंट से हटाया गया, या जब आप गवर्नमेंट में आए, मुल्क में अंधेरे थे, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, ऐसी था। तो उन्होंने 2.5-3 साल में वो बिजली पूरी की, अवाम को फिर मार दिया महंगे मुआहदे करके। देखिए, वो मुआहदे अब जो आई, पहले गर्मी से मर रहे थे, अब बिजली के बिल पे करके मर रहे हैं। ये तो अब बढ़े हैं ना, अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ना। IMF के बाद आने के रेट तो पहले ही बढ़े हुए थे, वो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी। देखें, उस वक्त मियाँ साहब के ज़माने में 5 रुपए पर यूनिट ट्यूबवेल का बिल था, सब्सिडी दे रहे थे ना, गवर्नमेंट पे कर दिया। अभी गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, वो कहती है हमने पैसे नहीं देने, IMF कहती है कि दो, इधर से आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, बिजली के बाद में दे रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ गए? मैं वही बात कह रहा था आपको, डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे थे। ये फिर उसने IMF के साथ जो मुआहदे की, बिजली अब उसकी वजह से बढ़ रही है। जब आए मियाँ साहब, उसको दहशतगर्दी अरूज पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दहशतगर्दी को मिलकर काफ़ी हद तक 95% आप कह लें कि उसे कंट्रोल कर लिया था। सही, ये मुल्क तरक्की की तरफ जाने का एक रास्ता है। आप जब उसका ये 4 साल का मुआवजा करेंगे, मियाँ साहब ने तो जो कर्जे लिए होंगे उस पर आपको काम हुए नजर आए होंगे, मोटरवेज बनी होगी, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट बना होगा, कराची का एयरपोर्ट बना होगा, लाहौर के गरीब आदमी के लिए ये सब क्यों नहीं? यहाँ पे मेट्रो बनवा दिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, आपकी रोजगार नहीं है लोगों के लिए। है किधर है इंडस्ट्री? लाहौर और सियालकोट, फैसलाबाद के साथ कंपैरिजन आप कर सकते हैं ये सब? यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रीज का कसूर है ना। नहीं, पार्टी भी तो एक एरिया को देखे ना, एक बाप अगर कहे कि जी मेरा बेटा नहीं काम करना चाहता, लिहाजा मेरा काम, मैं बेजिम्मा हो गया। जब मैं मुल्तान इंडस्ट्री स्टेट में मैंने अपने ऑफिस बनाया ना, उस वक्त सिर्फ 26 यूनिट थे जो चल रहे थे। आज आप देखें 200 प्लस होंगे। तो सीधे सीधे गुजरात में 2000 यूनिट होंगे। गुजरात को आप जिला गुजरात को मुल्तान के साथ करें, गुजरात को करें, सियालकोट को करें, फैसलाबाद को करें। उसके बाद देखिए, बहावलपुर
बना जस्टिस से, वहाँ बना हिमयार का बना, बिहाड़ी फैसलाबाद इंडस्ट्रियल जोन बना। ये मुल्क को तरक्की की तरफ बनाने के रास्ते हैं ये सारे। हमारे एरिया के लोगों ने तो इस पे नहीं काम किया ना जी। किया, मैं नहीं मानता ना किया। अच्छा ओके। अच्छा आपका हल्के की स्पेशलिटी है जी, वो मेरे अभी डिस्कस हो रहा था कि जी माशाल्लाह एक MNA और उसके नीचे 2 विंग्स जो MPA की होती हैं वो आप ही के तीनों भाई माशाल्लाह इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये यूनिक नहीं है ये? मेरा ख्याल पंजाब में तो शायद पहली दफ़ा हो। तो अवाम इसको अप्रिशिएट करेंगे कि जी किसी और बिरादरी का, किसी और फैमिली का किसी को हक नहीं दिया गया, खुद ही जब कोई MNA बनता है ना जी, वो नीचे जो MPs लेता है, कुछ लोगों का इंसार होता है उन MPs पे, MNA का इंसार MPs पे होता है। एक उधर से ले लिया, एक उधर से ले लिया, फिर उसे एक उस फैमिली का ले लिया, एक उस फैमिली का ले लिया, फैमिली का बिरादरी का वोट आना सियासत करते हुए। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है जब बनने के बाद ना उस MNA और उस MPA की आपस में बनती नहीं है। ट्रू, ये फैक्ट है। फिर एक दूसरे की टांगे खींचने शुरू हो जाते हैं। ये हमने ये चक्कर ही मुका दी। उस टांगे खींचने में हल्के के अवाम डिस्टर्ब होते हैं, कुछ उनका ग्रुप होता है, कुछ उनका ग्रुप होता है, वो एक दूसरे को उकसाते हैं। हालांकि MNA MP की अपनी जाती लड़ाई नहीं होती, अवाम की लड़ाई होती है। उसको कहते हैं देखें नहीं आपने काम किया था तो उसने जाके ये काम कर दिया, रुकावट डाल दी। ये बहुत बड़ी रुकावट होती है हल्के की तरक्की में। हमने ये रोला मुका दिया। जो काम करेगा वो हल्के में रहेगा, जो काम नहीं करेगा। पार्टी ने मेरे ख्याल में ये यूनिक फैसला किया है, ये मतलब मैं पार्टी का ममनून हूँ, उन्होंने हम पे एतमाद किया। और मेरे ख्याल में जनूबी पंजाब में सिर्फ आपके एरिया की ये फाइनल हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और किसी की तो अभी फाइनल नहीं हुई। एक हमारे जिला खानवाल में मोहम्मद खान ढहा साहब हैं और एक अब्दुल कांजू साहब हैं। 3 टिकटें उन्होंने मुल्तान डिवीजन के बोर्ड में अनाउंस की थी कि ये अनाउंस और अपना काम शुरू करें। ओके। और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी कहा भी हमारे खिलाफ तो कोई एप्लीकेशन भी नहीं है हमारे। उन्होंने कहा नहीं, बाकी पार्लियामेंट बोर्ड करेगा, ये चौधरी खान नज़ीर फाइनल जाए। चौधरी साहब मेहरबानी आप काम करें। अच्छा, IPP के साथ इत्तेहाद के चांसेस हैं? देखें तरीके इस्तेकाम के साथ उनकी ख्वाहिश है, तरीके इस्तेकाम की ख्वाहिश है। मुस्लिम लीग नून देख रही है, उनकी ख्वाहिश नहीं है। वो समझते हैं कि इसके बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में आ जाएंगे। लेकिन वे भी कुछ दूसरे लोगों की वजह से उन्हें अकोमोडेट करना पड़े। लेकिन वो चंद सीटें होंगी, चंद लीडर होंगे, जैसे अलीम खान हो गया या जहांगीर तरीन हो गया, एक चंद लीडर हो गए, वो मुस्लिम लीग नून के सहारे इक़्तिदार में आना चाहेंगे। डेट मैं समझता हूँ कि वो लड़के देख लें, वो कामयाबी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस के चांसेस हैं? पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी है, जैसे मुस्लिम लीग नून एक नेशनल पार्टी है। असल तो लेफ्ट और राइट का ये बेहतरीन कम्बिनेशन है। पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में है, मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में किसी न किसी जगह अपनी अपनी नुमाइंदगी करते हैं। इनका आपस में अलायंस इलेक्शन के बाद हो सकता है, पहले नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसे जब हम बात करते हैं नज़रियाती सियासत की, उस नज़रियाती सियासत में ये पॉसिबिलिटी है कि जी जिसको हम चोर डकैत और उसको कहते हैं मुल्क को लूट के लेके खा गया, फिर हम कुछ अर्से के बाद फिर उसी को हम कहते हैं कि जी या तो तुम हमारे साथ मिल जाओ या फिर हम तुम्हारे साथ मिल जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को उतना ही कहना चाहिए, कल को शर्मिंदगी ना हो। मुखालफत हमारी भी है, लोग हमारी भी मुखालफत करते हैं, हम भी लोगों की मुखालफत करते हैं, लोग से इलेक्शन जीतते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मैंने कभी ऐसी बात नहीं कही कि कल को मैं उसके बारे में कहूँ और उसे मेरे साथ बैठने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो। मैं नहीं कभी ऐसी बात करता, हर तरफ साफ कोशिश करता हूँ। लेकिन आपकी पार्टी कर रही है ना जी। देखिए ये मेरे पार्टी अभी MKM के साथ अलायंस कर रही है, सिंध में पार्टी चौधरी शुजात के साथ अलायंस कर रही है। कैसे कर सकती है ये पार्टी इन लोगों के साथ? ये मेरे लेवल के ऊपर की बात है। नहीं, आप क्योंकि देखें ना पूरे पंजाब की हलकों में से सिर्फ एक आपकी सीट का फैसला हुआ है, डाह साहब की हुआ है, और एक आप क्लोज सर्कल में है, तो ये फील नहीं होता आपको पर्सनली कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए? जैसे खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही को कहता था, फिर उसके साथ अलायंस करके गवर्नमेंट बना ली, तो कारकुन को फील नहीं होता कि यार ये नहीं करना चाहिए? ये फील होता है,
बहुत फील होता है, जिसको हम ज़ाहिर है जैसे ऊपर लीडर कह रहे होते हैं, हम भी नीचे ऐसी ही बात कर रहे होते हैं ना, यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ज़ाहिर है हम अपने हल्का में उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जब हम उनके बारे में नेगेटिव डिस्कस करते हैं और जब हमारे लीडर उनके साथ बैठ जाते हैं, पॉजिटिव होता है, फिर हमें फील होता है, हम दिल में अच्छा नहीं समझते इस बात को। हम जैसे राजा रियाज को ले लिया, अहमद हसन डीहर, देखें ये किस कैपेसिटी, राजा रियाज की जो लिया है तो उनकी कोई कुर्बानी होगी पार्टी के लिए। नहीं, वो पार्टी छोड़ के आ जाए ना जी, मतलब पीटीआई छोड़ दे, रिजाइन कर दे, सीट छोड़ दे, वैल्यूज तो ये है ना जी। मुझे इख्तलाफ है पीटीआई से, पार्टी छोड़ के नया इलेक्शन लड़े, अहमद हसन डीहर भी नया इलेक्शन लड़े, आ जाए नून लीग के टिकट पे लड़ ले इलेक्शन, आ जाए मैदान में आए। अब लड़ लेगा ना, नहीं अब तो लड़ लेगा, लेकिन अब जो नीचे कारकुन हैं वो उनके लिए, देखिए अभी सिकंदर बोसन के साथ भी डील चल रही है, सुना है कि सिकंदर बोसन भी ट्राई कर रहा है कि जो उसको टिकट मिल जाए। देखिए सिकंदर बोसन साहब मेरे बड़े मोहतरम है, बेइंतहा मोहतरम है, नहायत अच्छे इंसान है, लेकिन देखें आखिरी दिन तक इन्होंने वजारत अंजाई की, जब गवर्नमेंट खत्म हुई अगले दिन दूसरी पार्टी में चले गया। इसका मतलब इन्होंने पहले अपनी प्लानिंग की हुई थी। इस तरह मेरे ज़िले के लोग हैं, पूरे पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोग हैं। तो पार्टी क्यों नहीं फैसला करती इन लोगों के बारे में, लाइन लगा दे, जरूरत नहीं है। जैसे अभी खुसरो मुख्तियार अभी मुस्लिम लीग नून में आएगा तो मुस्लिम लीग उसको गले लगाएगी, वेलकम करेगी। मैंने कहा जरूरत नहीं है, पार्टी को ऐसे बंदे विनिंग हार्स चाहिए होते हैं, वो 10%, 5%, 10%, ताकि वो पार्टी गवर्नमेंट बनाने में उनका कोई किरदार होता है। कुछ मजबूरी होती है, कुछ उनके रिलेशन होते हैं, कुछ हमारी पार्टी की ज़रूरत होती है, ये मजबूरी होती है। ओके, इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? 2/3 मेजॉरिटी में क्लीन स्वीप करेगी या मिक्स, वो जो आज जैसे मोहम्मद अली दुरानी बता रहा था कि जी चूंचों का मुरब्बा होगी जी, सारे मिल के बैठेंगे। जरदारी साहब भी कहते हैं कि जी सिंपल मेजॉरिटी किसी को नहीं मिल सकती, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं मिल सकती। देखिए मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात हैं, जो मियाँ साहब की कोशिश है, जो हमारी पार्टी का विजन है, सिंपल मेजॉरिटी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम यानी कि 170-72 सीटें आराम से हैं इंशाल्लाह मिलेगी। लेकिन मैं भी गवर्नमेंट में बाकी लोगों की भी ज़रूरत है। हाँ, वो भी मिलके गवर्नमेंट जो हमारे अलाइंस होगा, जैसा जमीयतुल इस्लाम है या बाप पार्टी है या एमकेएम है, जुजात है, वो पार्टी अलाइंस में आपने छोड़ी कोई नहीं वैसे, सिवाय पीपल पार्टी के या पीटीआई तो वैसे आउट है। मैं चाहता हूँ एक ना ऐसा अलाइंस बन जाए जो 16 महीने वाला था, 16 महीने वाला था ना, अपोजिशन है ही कोई नहीं, मुल्क को चलने दे, फिर पीपल पार्टी को भी साथ मिला ले। अपोजिशन तो इमरान खान ही कर सका, 16 माह ज्वाइन करने की बजाय लड़ता, असेंबली में जाता, बात करता। लीगल काम क्या है, लीगल काम तो लीगल है, अब उसको तो नहीं डिनाई कर सकते। क्या लीगल है? यही असेंबली तोड़नी, 5 साल के लिए टाइम लिया नहीं, आप कानून है, चीफ मिनिस्टर जिस वक्त चाहे असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं ना, इमरान खान ने तो नहीं किया ना, वो चाहता तो जाके 16 माह का टाइम था उसके पास, वो तो जब पिछले दफा भी वो जाके वो तो कहता इलेक्शन में जाएंगे सारे, आए फ्रेश इलेक्शन करें, मैंडेट जिसके पास जिसका आता है वो ले ले। जब पहले था उस वक्त असेंबली में जाके अपोजिशन कर सकता, असल जो ना असल काम है अपोजिशन करना। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हाई साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं, हाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।